आज हमारा टॉपिक है महाराणा सांगा, जो कि राजस्थान के ही नहीं भारत के इतिहास में इनका एक वीर साहसी योद्धा के रूप में इनका नाम लिया जाता है। तो आज हम साथियों महाराणा सांगा के बारे में विस्तार से उनके जीवन परिचय और उनके उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो महाराणा प्रताप का जन्म अप्रैल 1482 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम रायमल, इनके माता का नाम रतन कुंवर था। रतन कुंवर एवं कहा जाता है कि जो रणमल के 4 पुत्र थे, 4 पुत्र में सबसे बड़े का नाम पृथ्वीराज, जयमल, सहसा और महाराणा सांगा। तो कहा जाता है कि रायमल के ये 4 पुत्र थे। एक दिन की बात है, ये अपने पास में एक गांव था, तो किसी ब्राह्मणी पंडित थी, उनके पास गए और कहा कि हम में से राजा कौन बनेगा। तो ब्राह्मणी भयभीत हुई और कहने लगी कि जब समय आएगा तो तुम में से कोई न कोई राजा बन जाएगा। लेकिन इनके श्रेष्ठ पुत्र पृथ्वीराज ने उनको कहा कि यदि तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे को मार देंगे। तो इस प्रकार उसके कहने पर ब्राह्मणी ने अपने ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया कि रायमल के बाद अगला मेवाड़ का जो महाराणा बनेगा वह महाराणा सांगा बनेगा। हालांकि ज्येष्ठ पुत्र तो पृथ्वीराज था और सबसे छोटा पुत्र महाराणा सांगा था। तो कहा जाता है कि जब ये बात इसने सुनी तो महाराणा सांगा पर वार करने के लिए तैयार हो गए और महाराणा सांगा अपनी जान बचाकर वर्तमान भीलवाड़ा जिले में एक गांव है सेवंत्री, जहां पर रूप नारायण जी का मंदिर है। कहा जाता है कि वहां पर एक राहगीर यानी वहां पर उस रास्ते से कोई जाता हुआ विश्राम कर रहा था, जिनका नाम बीदा जयमालोद था। तो कहा जाता था बीदा जयमालोद ने अपने महाराणा सांगा की अपने भाइयों के बीच में जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में पड़कर महाराणा सांगा की जान बचाई और वहां से जान बचाने के बाद महाराणा सांगा अपने अजमेर में, जो वर्तमान में अपना अजमेर जिला है, तो अजमेर में नसीराबाद एक क्षेत्र है, वहां पर एक छोटी सी जो जागीरी थी, श्रीनगर करके एक गांव था, वहां के एक जागीरदार करमचंद के यहाँ गए और करमचंद ने उनका तन मन धन से पूरा सहयोग किया और कहा जाता है कि किस्मत का साथ हो तो जैसे कुछ और भी मिल जाता है। तो ऐसा ही हुआ सांगा के साथ। जब सांगा वहां पर था तो पृथ्वीराज जो इनका सबसे श्रेष्ठ पुत्र था, उसको सिरोही के जगमाल द्वारा अपने सिरोही, जो वर्तमान सिरोही जिला है, यहाँ के जो थे जगमाल द्वारा विष दे दिया गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जयमल सोलंकियों के साथ लड़ते हुए मारा गया
इस प्रकार जब जयमल और ये मारे गए, योग्य मारे गए, तो अब सीधी सी बात है, इनका जो मेवाड़ की राजगद्दी पर सीधा सा महाराणा बनना तय हो गया। कहा जाता है कि 1509 में महाराणा रायमल की मृत्यु हुई और 1509 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक अपने चित्तौड़गढ़ में किया गया। और कहा जाता है कि जब 5 मिनट और 10 मिनट कहा जाता है कि जब चित्तौड़ में ये उनका राज्याभिषेक हुआ तो दिल्ली की सल्तनत पर जो सुल्तान था वो सिकंदर लोदी था। और इधर मालवा एक शक्तिशाली राज्य था, वहां का सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद था और इधर गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा था। तो इस प्रकार उत्तर भारत में 4 महान शक्ति थी और चारों महान शक्ति के बीच में जो कि अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वो आपस में युद्ध कर रही थी, तो स्वाभाविक है कि महाराणा सांगा के साथ युद्ध होना उनकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। और कहा जाता है, जैसा कि आपको पहले मैंने विदित बताया है कि करमचंद पवार है जिनको महाराणा सांगा का सहयोग किया था। कहा जाता है जैसे ही ये राजा बने तो करमचंद पवार को अपने यहाँ बुला लिया और एक उनको उपाधि दी, रावत की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनको 4 क्षेत्र की जागीरी दी जो कि परबतसर, बनेड़ा, फूलिया और मांडलगढ़, ये 4 क्षेत्र की जागीरी करमचंद पवार को दी गई। साथ ही उस समय उनकी जो वार्षिक आय वाला एक क्षेत्र था जिनकी प्रतिवर्ष वार्षिक आय 15 लाख रुपए थी, वह क्षेत्र भी उनको दिया गया। इस प्रकार महाराणा सांगा को राजा बनाने में सहयोग करने वाले के साथ एक सम्मान के रूप में पेश आए। और आगे की जो इसके पश्चात, जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सिकंदर लोदी राजा था और जब संघर्ष की कड़ी आई तो दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था और इब्राहिम लोदी से कहा जाता है कि दोनों मेवाड़ और दिल्ली की सीमा मिलने लगी तो युद्ध होना स्वाभाविक हो गया। और कहा जाता है कि 1517 ईस्वी में एक जगह है खातौली जो कोटा के आसपास जगह है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच 1517 ईस्वी में युद्ध हुआ और इस युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसी की कड़ी में इब्राहिम लोदी अपने पराजय का बदला लेने के लिए सन 1518 ईस्वी में एक बड़ी सेना लेकर फिर युद्ध भूमि में आ गया और वह युद्ध का मैदान था बाड़ी, जो वर्तमान धौलपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर भी कहा जाता है कि दोनों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और इस युद्ध में महान शूरवीर महाराणा सांगा की विजय हुई। इस प्रकार महाराणा सांगा का परचम अपने भारत की ओर फैलने लगा और इनके बारे में कहा जाता है कि इनके शरीर पर छोटे मोटे 80 घाव थे और इन्हें हिंदू सुल्तान की उपाधि के नाम से सुशोभित किया गया। और हमारे राजस्थान के एक इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया है। जय हिंद।